हमारे सनातन धर्म में मुख्य रूप से तीन प्रमुख देवता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जहाँ एक देवता इस संसार को बनाते हैं, दूसरे देवता इस संसार को चलाते हैं, तो वही देवादिदेव भूत भावन भगवान शिव इस संसार का प्रलय करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान शिव मात्र संसार का प्रलय नहीं करते जी, वे हमारे मन के अंदर छिपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर है, इनका भी नाश करते हैं, इनका भी विनाश करते हैं। जहां हम देखते हैं जितने देवी देवता हैं, इनकी पूजा होती है सुबह के समय, प्रातः काल, मध्याह्न काल, अधिक से अधिक, लेट से लेट अपराह्न काल। लेकिन हमारे महादेव कहते हैं नहीं भाई, आई एम डिफरेंट, मैं अलग हूँ, मेरी जो पूजा होगी वो शाम के समय। तो भगवान शिव के जितने व्रत हैं उनमें प्रिय व्रतों में प्रदोष व्रत भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो यह प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा होती है। प्रदोष काल क्या है कि प्रदोष काल वो समय होता है जब सूर्य अस्त के बाद के 144 मिनट 144 मिनट्स आफ्टर द सनसेट, वो जो काल होता है वह प्रदोष काल होता है। तो यह प्रदोष का व्रत और यह प्रदोष का काल भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय है। महादेव कहते हैं कि आप मेरे अन्य जितने व्रत आते हैं करो, लेकिन इस प्रदोष के व्रत करने से व्यक्ति की जितनी संसार की कामनाएं, जितनी इच्छाएं हैं, उन सभी को देवादिदेव भगवान शिव, भगवान महादेव अवश्य ही पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति यह प्रदोष का व्रत करे उसको सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने घर में जो शिवलिंग है उनको भी उठाए। भाई भगवान तो रात में शयन करते हैं, तो घंटी आदि डमरू बजा करके भगवान महादेव को भी उठाए, उनको फिर स्नान आदि से निवृत्त कराए, भगवान शिव को भी, शिवलिंग को भी जल आदि चढ़ाए और उनके सामने बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस दिव्य महामंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप कीजिएगा। इसके बाद आपके घर के आसपास कहीं भगवान शिव का शिवालय यानी शिव काल, जहाँ शिव जी रहते हैं, जहाँ शिव जी का मंदिर है, दैट इज शिवालय, तो वहां पर आप जाए। और जब शिवालय आप जा रहे हैं तो अपने घर से ही प्रयास ये कर, वैसे मंदिर में तो आपको मिल जाएगा, लेकिन घर से ही आप शिव जी को शिवलिंग पर अर्पित करने। वैसे तो जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में तो आपको शिव व जल मिल ही जाएगा, लेकिन अपने साथ घर से जल लेकर के जाएं। और साथ में भगवान शिव को क्या वस्तुएं प्रिय जी, उनको तो भस्म प्रिय है, आक है, धतूरा है, चंदन है, बिलपत्र है, तो ये सब आप अपने साथ में लेकर के जाएं और मंदिर में जो शिवलिंग है वहाँ शिव जी को ये अर्पण करें। और उसके बाद उनके शिवलिंग के सामने ही बैठ करके शांत मन से फोकस्ड होकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा जाप कीजिएगा। इसके बाद आपको घर आ जाना है। दिन भर अपने मन को संयम रखना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये जो 4-5 चीजें हैं इनसे हमें दूर रखना है। अपने मन को और अपने तन को, शरीर को और मन को, दोनों को निर्मल पवित्र रखें। सायंकाल का जब समय हो जाए तो प्रदोष काल से पूर्व पुनः ये प्रदोष काल में पुनः स्नान करके फिर योग्य पंडित जी को अपने घर पर बुलाएं और उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, रुद्र पूजा करें। और वो पूजा के साथ साथ वार के अनुसार प्रदोष की जो कथा होती है उसको भी अवश्य सुनिए। अब अगर हम ये देखें कि भाई ये प्रदोष व्रत का इतना महत्व क्यों है, प्रदोष का व्रत हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं, जो कामना है, उसको यह प्रदोष का व्रत पूरा करता है। लेकिन वार के अनुसार, मतलब आपकी क्या इच्छा, क्या कामना है, उस वार के अनुसार, उस इच्छा के अनुसार, उस वार से उस प्रदोष व्रत को हमें प्रारंभ करना चाहिए। तो वार के अनुसार अगर आप दीर्घायु आरोग्य चाहते हैं तो आपको रविवार से यानी रवि प्रदोष व्रत से अपने व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके ग्रहों की दशा का निवारण हो जाए, अभिष्ट सिद्धि की आपको प्राप्ति हो, तो आप सोमवार से यानी सोम प्रदोष व्रत से अपने व्रत को प्रारंभ करें। आप चाहते हैं कि आपको रोगों से मुक्ति मिले, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो आप भौम प्रदोष व्रत से अपने व्रत को प्रारंभ करें। आप चाहते हैं कि आपकी सारी कामनाएं सिद्धि पूर्ण हो जाए, तो आप बुधवार से यानी बुध प्रदोष व्रत से अपने व्रत को प्रारंभ करें। आप चाहते हैं कि आपके शत्रुओं का नाश हो जाए, तो आप गुरु प्रदोष व्रत से व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके सौभाग्य की वृद्धि हो, मैरिटल लाइफ अच्छी रहे, तो आप शुक्र प्रदोष व्रत से अपने व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पुत्र राजपद की प्राप्ति हो, तो आप शनि प्रदोष व्रत से अपने व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये वार के हिसाब से, यानी आपकी जो कामना है उस वार के हिसाब से इस प्रदोष व्रत को प्रारंभ करें। आइए अब हम जानते हैं साल 2026 में माघ के महीने में कृष्ण पक्ष में ये प्रदोष का व्रत कब रहेगा, पूजा कब करनी है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो यह 13 तिथि है, यह प्रारंभ हो जाएगी 15 जनवरी 2025 को
रात्रि के 8:16 और यह 13 तिथि समाप्त हो जाएगी 16 जनवरी 2025 को रात्रि के 10:21। तो इसके हिसाब से साल 2026 में हम सभी को भगवान शिव की अनन्य भक्ति देने वाला भगवान महादेव का सबसे यह प्रिय प्रदोष का पावन व्रत रहेगा। विक्रम संवत 2082 माघ मास के कृष्ण पक्ष की 13 तिथि यानी इस दिन शुक्रवार 16 जनवरी 2026 और इस दिन पूजन आदि का मुहूर्त रहेगा शाम के 6:02 से रात्रि के 8:36। तो इस दौरान जैसे मैंने पूर्व में बताया कि पंडित जी के द्वारा आपको रुद्राभिषेक पूजा करनी है, लेकिन वार के हिसाब से कथा सुननी आवश्यक है। प्रदोष में जो एक नॉर्मल जो रेगुलर कथा होती है वह तो सुने, लेकिन जो वार होता है उसके हिसाब से भी कथा अवश्य सुननी है। तो यह इस तरीके से जब आप अपने मन को काबू में रख करके स्थिर रख करके प्रदोष व्रत की कथा को सुनते हैं, रुद्राभिषेक पूजा आदि करते हैं, तो निश्चित देवादिदेव भगवान शिव की आप पर और आपके परिवार के ऊपर उनकी अपार अनंत कृपा अवश्य होती है।